हेलो गाइस, आज मैं पेज नंबर 59 न्यू इरा पिटमैन बुक्स में से समझाने जा रही हूँ। यह चैप्टर क्या कहता है सुनिएगा। पहला जो है उसमें ये कहता है कि अगर किसी वर्ड में अकेला आर है कॉन्सोनेंट, उसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सोनेंट नहीं है और उसके बाद टी आ रहा है, तो उस केस में आपको पूरा आर ड्रॉ करना है, पूरा टी ड्रॉ करना है। मीन्स आर के बाद टी है, ये कंसीडर करके आपको आर को हाफ नहीं करना है, नहीं तो वो शुड नज़र आएगा। तो आपने करना क्या है, आर टी और वॉवल कहाँ आ रहा है, आर के बाद, रेट पूरा ड्रॉ करना है। अगर आपने इस आर को हाफ कर दिया, टी क्योंकि उसके बाद टी है, अगर आप आर को हाफ कर देंगे तो क्या नज़र आएगा, शुड। तो ये कंडीशन अवॉइड करने के लिए आप पूरा ड्रॉ करेंगे। सेम राइट में आर टी और आपका आ रहा है डिफ्थोंग आई। सपोज आपने आर को हाफ कर दिया क्योंकि उसके बाद टी आ रहा है, तो वो क्या नज़र आएगा, एंड। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। रूट, बड़ा ऊ का साउंड आ रहा है थर्ड प्लेस का, रू टा, दो के बीच में जब आता है थर्ड प्लेस का वावल कहाँ लगाते हैं, दूसरे के लेफ्ट में। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, आर को आपने हाफ नहीं करना है, पूरा ड्रॉ करना है। कब, जब अकेला कॉन्सोनेंट सिर्फ आर का साउंड है, उसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सोनेंट उस वर्ड में नहीं है और उसके बाद टी है। दूसरा किस तरह से समझना है, किसी वर्ड में अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, एफ उसके बाद के और उसके बाद टी, एल उसके बाद के और उसके बाद टी, टी आर टी, एम एम के बाद एन और टी, टी टी के बाद एन और एन के बाद टी, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आ रहा है, उसमें भी आपको फुल ड्रॉ करना है। टी के वजह से के को हाफ नहीं करेंगे, देख रहे हैं आप, आर के बाद टी आ रहा है तो अब आर को हाफ नहीं करेंगे, पूरा आर ड्रॉ करेंगे, पूरा टी। सेम हेयर, ठीक है। अब मैं बताती हूँ बना के। सपोज इफेक्ट एक वर्ड है, फा और का, दो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ई फे का टा, पूरा ड्रॉ करेंगे। सपोज आपने इसको हाफ कर दिया, आपने इस का को हाफ कर दिया क्योंकि उसके बाद टी आ रहा है, तो क्या नज़र आएगा, ऐसा लगेगा ये सिर्फ एफ है, उसके आगे के जॉइन नज़र नहीं आएगा। इसीलिए आपको पूरा ड्रॉ करना है और उसके बाद उसको हाफ नहीं करना है। लोकेट है, लो के टा, पूरा ड्रॉ करेंगे, लो के टा। मान लो आपने हाफ कर दिया इस के को टी की वजह से, क्या लग रहा है कि ये के है, नहीं, ऐसा लग रहा है पूरा एल है। तो ये कंडीशन हमें अवॉइड करनी है और हमें पूरा ड्रॉ करना है। सेम मिनट में, मिनट वर्ड आप पहले भी कर चुके होंगे, थर्ड प्लेस का वॉवल है, इसीलिए ऊपर से शुरू करके नीचे काटेंगे क्योंकि दो के बीच में आ रहा है थर्ड प्लेस का वॉवल, मिना, और ये यू का लगाएगा, मिन्यूट। टू नाइट, टू कट द लाइन गया थर्ड प्लेस का, नाई और ये टा, ट्रू और एन के बाद आ गया आई। तो टी एंड टी कौन सा कॉम्बिनेशन है, टी एंड टी, तो इसमें भी आपको इस तरह से ही करना है। टेरिटरी, टेरिटरी, पूरा ड्रॉ करना है। क्यों, समझिए इसको। आर के बाद टी है, मैंने इस आर को हाफ कर दिया सपोज, तो अगला आर मैं उसी में ज्वाइन कर दूं, जैसे टे, इसको मैंने हाफ कर दिया इस वाले आर को क्योंकि उसके बाद टी है, और अगला आर मैंने उसी में ज्वाइन कर दिया, तो क्या पता चल रहा है कौन सा आर हाफ है और कौन सा फुल है। इसीलिए हमें पूरा ड्रॉ करना है, ठीक है। लास्ट रूल कहता है, इन द एंड ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड के एंड में अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है, किसी कॉन्सोनेंट के बाद टी या डी आ रहा है लास्ट में, उसके बाद वॉवल आ गया, अगर इस टी या डी के बाद अगर वॉवल आ गया, तो आपने इस टी या डी की वजह से इस कॉन्सोनेंट को हाफ नहीं करना है, आपने पूरी आउटलाइन बनानी है, पूरा टी बनाना है, पूरा डी बनाना है, क्योंकि लास्ट में आ गया वॉवल। जैसे पीटी है, अभी पी टी, मैंने पूरा पी ड्रॉ किया, पूरा टी, क्यों, क्योंकि टी के बाद आ रहा है वॉवल, इस वजह से। अगर मैं इस टी के वजह से इसको हाफ कर दूं, वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टी के बाद आ गया वॉवल, हमें वॉवल दिखाना है, इसका ये कहना है। तो आप इस रूल को इस तरीके से याद कीजिए, अगर लास्ट में टी या डी के बाद वॉवल है तो इस टी की वजह से हम इस पी को हाफ नहीं करेंगे, पूरी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। 40 में भी सेम, फो रा टी, फो आर और टी के बाद आ गया वॉवल, तो इस टी की वजह से हम इस आर को हाफ नहीं करेंगे, पूरा आर ड्रॉ करेंगे, पूरा टी ड्रॉ करेंगे। आगे कुछ वर्ड्स और हैं, होल्ड फॉर अ सेकेंड। देखिए एम्प्टी, इसमें पी साइलेंट है, सिर्फ एम बनेगा और टी बनेगा, एम टी। ई का वॉवल है सेकंड प्लेस का, टी के बाद क्या आ गया, वॉवल छोटी ई का। इन टू
इन ट्रू। टी के बाद कौन सा वावल आ रहा है? ऊ का। टी के बाद वावल है इसीलिए पूरी आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है। विंडो, वी ना डो। डी के बाद क्या आ रहा है? ओ, इस वजह से हमने पूरी आउटलाइन ड्रॉ करी है। टोरंटो, टोरोनाटो। लास्ट में टी के बाद क्या आ रहा है? वावल। तो कंडीशन यही कहती है कि लास्ट का जो टी या डी है उसके बाद अगर वावल आ रहा है तो आपने उससे पहले वाली आउटलाइन को हाफ नहीं करना है, पूरा ड्रॉ करना है। डी से पहले एन है। अब हमने ये रूल सीखा था कि किसी कॉन्सोनेंट के बाद अगर लाइट स्ट्रोक या टी या डी आए तो उसे हम हाफ करते हैं, तो हमें हाफ नहीं करना है, हमें पूरा एन और पूरा डी बनाना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में वावल आ गया। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।